चाहे वो ये साजिशी खत का बयानिया है, चाहे इससे पहले 3.5 साल हुकूमत में किए गए वादे हैं, या हुकूमत में आने से कबल की गई पब्लिक प्लेजेस हैं। यानी एक बंदा जो एक संद याफ्ता झूठा तस्लीम है, वो जो यू टर्न था वो पता नहीं क्यों और किसने कहा। आमतौर पे तो ऐसी बात पे कहा जाता है कि इस शख्स ने झूठ बोला, और पब्लिक लाइंग जिसकी ये मिसाल बार बार देते हैं, कुरान करीम में झूठ के मुतालिक जो हुक्म है मुझे उसको दोहराने की जरूरत नहीं। हमारे इस्लाम के अंदर झूठ की जितनी मजम्मत है मुझे दोहराने का, दोबारा आपका वक्त जाया करके रेपिटेशन की कॉस्ट पे कहने की जरूरत नहीं। लेकिन जिस वेस्ट की ये रोज मिसाल देते हैं और रोज ये बात करते हैं रियासत मदीना की, अगर पब्लिक लाए वेस्ट में हो तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। यानी आपने एक कमिटमेंट की, पब्लिक कमिटमेंट की, और वो झूठी साबित हो जाए तो फिर क्या होता है? नेचुरली वो शख्स जो भी पब्लिक लाइज करता है वो कंडेम किया जाता है। ना सिर्फ कंडेम किया जाता है बल्कि उसकी शनाख्त बतौर एक झूठे की होती है। लेकिन इनको ये महारत हासिल है कि अभी एक झूठ जो है वो दफन नहीं हुआ होता, ये नया झूठ लाते हैं। इन्होंने शायद इस चीज के अंदर ये महारत हासिल कर ली है कि झूठ इतना मतवातर बोलो, इतना बार बार बोलो, इतना मुसलसल बोलो कि वो सच का गुमान होने लगे। लेकिन पाकिस्तानी अवाम का हाफजा बिल्कुल इस बात की गवाही देगा कि आज तक जितनी पब्लिक प्लेजेस इसने की वो सारी की सारी इसकी फ्रॉड थी, चीटिंग थी, फॉल्स कमिटमेंट्स थी। जो बेहतरी और रिफॉर्म की बात थी हमें कहीं नजर नहीं आई। जो इन्होंने आज तक ये कहा कि मैं हुकूमत में होते हुए ये बेहतरी करूंगा, नया पाकिस्तान का जो एजेंडा था, आप सब ने देखा, मैंने भी देखा कि वो बिल्कुल एक टोटल एक फॉल्स, एक एक्सेंचुएटेड, एक बिल्कुल झूठ पर मबनी पूरी कहानी थी 3-3.5 साल की, और उसे कबल भी। अब ये जो अता अभी बात कर रहे थे कि कल इसने जो कहा है, मैं कहूंगा ये हरेसमेंट है। हरेसमेंट ऐसी जब आप पब्लिक कैंपेन में हो और पब्लिक कैंपेन में आपका मैनर ऐसा हो जिसमें आप एक नेशनल पोस्चर की लीडर को, जिनके साथ हमारी सेंटिमेंट एक बहन के हैं, आप पब्लिकली ऐसी बात करें और आपको शर्म भी ना आए। हमें यह मालूम है कि आपने आपकी जो अपनी लाइफ है उसके अंदर आपके ऊपर हमें तवक्को नहीं है कि आपको किसी मशरकी इक़दार की, किसी इज्जत की इक़दार की, किसी जगह पर आपको शायद इस बात का कोई अंदाजा भी हो कि जो फैमिली ट्रेडिशंस होती हैं, हयादार और वो लोग जो कि अपनी इज्जत की हिफाजत कर सकते हैं, उनके मुतल्लिक बात। क्योंकि आपके पास मुझे ऐसा कल्चर लगता नहीं है। मुझे लगता है कि आपकी तरबियत में नुक्स है। मुझे ये लगता है कि गालिबन आपके वालिदैन ने भी आपको ये नहीं सिखाया कि आपने, चले मुखालिफ के साथ तो आपकी बदजुबानी हम देखते हैं, आपने उलमाए किराम के नाम किस तरह से मंसूब किए पूरी पब्लिक के सामने है। आपने अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के ऊपर किस तरह के जुमले कसे पूरी पब्लिक के सामने हैं, उसको कोई पजीराई नहीं मिली। आपने रियासती वसाइल इस्तेमाल करके, लोगों की मीडिया ट्रायल्स करके, लोगों को खरीद कर 3-3 घंटे मुसलसल आपके वुज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, हुकूमती वसाइल इस्तेमाल करके। आपका वो डिजिटल मीडिया विंग जिसमें आपने कितनी कितनी तनख्वाह लोगों को दी, हुकूमत के वसाइल के साथ अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के खिलाफ प्रोपेगेंडा की बेसिस फराम की। आपका कायम करदा वो जो वहां पे डायरेक्टर आपने बिठाया था, कितने फंड्स, कितने करोड़, किस तारीख को, किस कंपनी को दिए, ये सब हमारे इल्म में है। और ये मुकदमात हैं आपके ऊपर, बिल्कुल आप इसकी खातिर जमा रखें। इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपको इन सब चीजों के कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। अगर आपके पास आपके वालिदैन की दी गई तरबियत, मुझे तो अफसोस है कि आपका कोई दरसगाह भी कुछ ना बिगाड़ सकी। हमें यह पता था कि आप एक उबाश तबीयत के आदमी हैं, हमें पता था आपकी कंपनी इंतहाई गंदी है। हम जाती तौर पर उन लोगों को जानते हैं, हमारे पास ये शहादतें हैं। आपकी रात की कहानियां सरे बाजार हर किसी को पता है। आप कौन कौन से फार्म हाउसेस पे क्या क्या करते रहे हैं, आपके कंपेनियंस कौन थे, ये हमें सब पता है। आपके बनी गाला के ऊपर क्या होता रहा है,
हमें सब पता है वो कौन सी ऐसी मंशियात का इस्तेमाल था जो आप और आपके रुफ़क़ाए कार करते रहे, जिसकी बुनियाद पर आपके ज़हन के ऊपर भी असर हो चुका है। नहीं तो कोई जी होश आदमी ऐसी गुफ्तगू कर सकता है, वो भी एक पब्लिक ऑडियंस में, एक लार्ज पब्लिक ऑडियंस में, एक नेशनली टेलीवाइज्ड स्पीच के अंदर, एक पॉलिटिकल पार्टी का सरबराह, चाहे वो बेईमानी के साथ बना, कुछ अरसा वजीर आजम बना रहा। मुझे उन सारी बेईमानियों की भी तफसील का इल्म है। ये